जय हिंद। आज हम आपसे बात करने वाले हैं गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बारे में। सबसे पहले कि इस प्लेन क्रैश के मामले से हम सभी को बहुत दुख है और हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार इस स्थिति से गुजर सके, भगवान उनको शक्ति दे। हम जानेंगे कि क्या कारण था, आखिर इतने बड़े घटना घटा, तो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो विमान था जो क्रैश हुआ वह एयर इंडिया का था। इस विमान का जो नाम है वह ड्रीम लाइनर है। इसका ड्रीम लाइनर B787 है, VTNB। ये जो है विमान का नाम है। इस विमान के बारे में बताया जाता है कि दुनिया का सबसे विश्वसनीय विमान है। ये अभी तक कभी क्रैश नहीं हुआ वह विमान है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो इंडिया में हुआ वो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में क्रैश कर गया। 1 मिनट से 5 मिनट में इसलिए कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको बताया है। कुछ 5 मिनट बताते हैं और कुछ 1 मिनट बताते हैं, तो हमने टाइम ही रखा 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में रखा है। क्रैश हो गया। जैसे आप जानते हैं कि सभी विमान में 2 इंजन होते हैं, इसमें भी 2 इंजन था। दोनों इंजन काम करना बंद हो गया। क्या हुआ इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जानिए कि विमान कहाँ से कहाँ जा रहा था। तो ये जो विमान है यह गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था। लंदन में कहाँ जा रहा था, तो लंदन में जो है गैटविक हवाई अड्डा है। गैटविक हवाई अड्डा वहाँ जा रहा था, ठीक है। इस विमान में भारतीय भी थे, साथ ही साथ में विदेशियों थे। भारतीय के साथ साथ विदेशियों भी, तो टोटल लगभग 242 लोग बताए जाते हैं इस विमान में। उसमें जो भारतीय थे वह 169 है, 169 लोग भारतीय थे। इसमें से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है विजय रूपानी जो भाजपा के नेता थे, उनका उम्र लगभग 68 वर्ष था, वो भी इसमें प्रेजेंट थे। कुछ विदेशी लोग भी थे। विदेशियों में बताया जाता है कि 53 ब्रिटिशर थे, 1 कनाडा के थे और 7 पुर्तगाली लोग थे। और इसमें 2 आपका लोको पायलट और 10 जो है क्रू मेंबर थे। इन सबको अगर आप ऐड करिएगा तो हो जाएगा आपका 242। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि 241 लोगों का मृत्यु हो चुका है और 1 लोग अभी भी जिंदा है। भगवान के वो जिंदा रहे, हम भी कामना करते हैं। उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो कौन है और वो कहाँ पे बैठे हुए थे, क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो इतने सारे लोग जा रहे थे। विमान उड़ने का समय बताया जाता है 1:38, दोपहर का समय था, उसमें उड़े। और जैसे कि अभी मैंने इससे पहले बताया कि ये क्रैश किया, तो उसका टाइमिंग कहीं पे बताता है कि 1 मिनट और कोई कहीं बताता है 5 मिनट। तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं रखता है। मेन बात है कि क्रैश हो गया, ये बड़ी बात हो गई। इससे हमारे देश को हानि हुआ, इससे हमारे देश के लोगों को हानि हुआ। बहुत दुख की बात है, ठीक है। टाइम जो भी रहे, इसमें बता दिया कि 2 पायलट थे। उनमें पायलटों का नाम आप सुन लीजिए। पायलट का नाम है, एक का नाम है सुमित संभरवाल और एक का नाम है क्लार्क कुंदर। ये दोनों पायलट थे और 10 क्रू मेंबर थे, मैंने बताया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइट का क्रैश होने का कारण क्या है। फ्लाइट क्रैश होने का मेन कारण क्या है, तो देखिए फ्लाइट क्रैश होने का जो मेन कारण है तो सभी ने अलग अलग बताया। तो कुछ विशेषज्ञ लोग क्या कहते हैं, पायलट लोग क्या कहते हैं, और इसका मेन रीजन कैसे पता चलेगा, इन सब के बारे में हम आपको आज बताते हैं। तो देखिए विशेषज्ञों का मानना है कि पक्षियों के टकराने से विमान उड़ान भर नहीं पाए, ठीक है। मतलब पहला रीजन हो गया कि जो पक्षी के टकराना। कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि पक्षी के टकरा गए और पक्षी के टकराने से ऐसा हो गया। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि ये जो विमान था वो जिस समय क्रैश हुआ उस समय ये 425 फीट की ऊंचाई पर था। 425 फीट के ऊंचाई पर था। और एक्चुअली इसको जाना था लंदन, तो लंदन जाना था तो दूरी था, बिना ब्रेक के जाना था, तो इसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा था। फ्यूल माना जाता है 1,20,000 लीटर का इसमें फ्यूल था और ये बहुत ज़्यादा होता है। 1,20,000 लीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही क्रैश हुआ तो इसमें निश्चित रूप से पूरे के पूरे सब कुछ जल जाना स्वाभाविक बात है, फ्यूल बहुत ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। तो ये इस समय इतने 425 फीट की ऊंचाई पे चल रहा था। तो कुछ का मानना है कि पक्षियां टकरा गई, ये विशेषज्ञों का मानना है कि पक्षी टकराने के कारण
क्रैश कर गया। लेकिन इसमें जो है कैप्टन सौरभ भटनागर हैं। कैप्टन सौरभ भटनागर का कहना है कि जब प्लेन में अप गियर दिया जा रहा था, मतलब ऊपर की ओर दिया जा रहा था, अप गियर मतलब ऊपर का गियर, तो ऊपर की ओर जब गियर दिया जा रहा था तो वह ले ही नहीं रहा था, वो काम ही नहीं कर रहा था। मतलब जो प्लेन था वह अपने शक्ति को खो चुका था, वो अपने जो शक्ति को क्या कर दिया किया था, खो चुका था। इंजन जो है अपने शक्ति को खो दिया था, ऐसा कहना किनका था, सौरभ भटनागर का। और इन शक्ति के खोने की वजह से लोडिंग गियर जो है ऑफ नहीं हुआ। लोडिंग गियर क्या होता है, लोडिंग गियर समझिए, प्लेन के नीचे जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो लोडिंग गियर कहलाता है। और वो जो है ऊपर होना चाहिए, जो नीचे ही रह गया। कैसे, क्यों रह गया, उसके पीछे रीजन माना जाता है कि प्लेन अपना शक्ति खो दिया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये माना जाता है, और भी कई रीजन है। लेकिन सच में क्या रीजन रहा प्लेन क्रैश होने का, इसके लिए इस प्लेन में एक डिवाइस लगा होता है। प्लेन में एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, इसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स जब मिल जाता है तो सही रीजन बन जाता है, सही रीजन बता देता है कि क्या रीजन थे। ब्लैक बॉक्स में दो डिवाइस होते हैं जिसका नाम होता है एफडीआर और सीबीआर। एफडीआर और सीबीआर, इन दोनों के बारे में, ब्लैक बॉक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत नॉलेज के लिए है, नॉलेजेबल आपको बनाएगी प्लेन के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।